दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अफगान काबिज रजीम के एक वजीर ने भारत को अपना डीएनए क्यों कहा, और फिर भारत के वजीर आजम मोदी ने इसराइल को फादरलैंड क्यों कहा? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, 11 जुलाई 2026 को तालिबान काबिज रजीम के वजीर ज़राअत मौलवी अताउल्ला उमरी ने नई दिल्ली में कहा कि भारत और हमारा डीएनए एक है, लेकिन अगर भारत मां है तो बाप कौन है? इससे पहले 25 फरवरी 2026 को मोदी इसराइल गए और केनिस्ट में तकरीर की और 16 नए दिफाई मुआहदे हुए, जिनमें हिरोन ड्रोन्स, हरमस 900, स्पाइक मिसाइल और साइबर वॉरफेयर निजाम शामिल हैं। और ये वही ड्रोन्स हैं जो तालिबान के पास भी इस्तेमाल में पाए गए। और फिर नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल इस्लाम के खिलाफ जंग का सबसे आगे का सुतून है। और इसी 48 घंटों के अंदर ईरान पर हमला हुआ। फिर बलूचिस्तान में भी खवारिज की तरफ से हमले हुए। पाकिस्तान पर अफगानिस्तान से हमले इसी वक्त शुरू हुए जब मोदी ने इसराइल का दौरा किया। ये भारत और इसराइल का मुश्तरका एजेंडा है। मार्च 2026 में एक अमरीकी तहकीकाती मकाले इंडिया, इसराइल, अफगानिस्तान स्ट्रेटेजिक नेक्स्ट ने लिखा कि ये तीनों ममालिक जुग्राफियाई तौर पर मुख्तलिफ हैं, लेकिन खित्ते में इनके मुश्तरका मफादात हैं। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल, भारत हमेशा कहता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का सरपरस्त है। हकीकत क्या है? दोस्तों, यूएन की 1988 मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट अगस्त 2025 कहती है कि भारत और अफगानिस्तान मिलकर फितना उल खवारिज और फितना उल हिंदुस्तान के तरबियती कैंप चलाते हैं। और जनूबी अफगानिस्तान के जिला वेलीकोट और शोरबक में कम से कम 4 ऐसे कैंप मौजूद हैं। और फिर कुलभूषण जाधियो केस, जिसमें बैनुल-अक़वामी अदालत-ए-इंसाफ में साबित हुआ कि रॉ ने फितना उल हिंदुस्तान को बराह रास्त फंड किया। तो दोस्तों, तालिबान काबिज रजीम भारत और इसराइल की प्रॉक्सी के तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये तकून भारतीय यानी मां का पैसा, इसराइली यानी बाप की टेक्नोलॉजी और तालिबान यानी उनकी दहशतगर्द औलाद पर मबनी है, जिनका मुश्तरका नजरिया है कि बीजेपी की हिंदुत्व सोच और सहयूनियत दोनों इस्लाम को अपना सबसे बड़ा खतरा समझते हैं। दोनों को पाकिस्तान जैसे मुस्लिम एटमी मुल्क से सबसे ज्यादा खौफ है, और दोनों को सीपैक से खतरा है क्योंकि यह खित्ते को मजबूत करता है।